देख रहे हैं इंडिया 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के दावे सिर्फ हवाई बातें बनकर रह गए हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का तथाकथित सीजफायर वास्तव में तेहरान की मिसाइलों के आगे फुसफुसाकर दम तोड़ चुका है? आज मध्य पूर्व के इस खौलते हुए कड़ाह से जो खबर आ रही है या निकलकर सामने आ रही है, वो सिर्फ सरहदों की तनातनी नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की खोखली धमकियों और तेहरान के बेबाक बगावती तेवरों की एक ऐसी खूनी दास्तान है जिसने दुनिया भर की सांसें थाम दी है। एक तरफ वॉशिंगटन की मखमली गद्दियों पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ये शेखी बघार रहे थे कि ईरान के साथ बातचीत का दरवाजा बड़े प्यार से खुल रहा है और समझौते की गुंजाइश बन रही। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दनादन बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ट्रंप के कूटनीति के गुब्बारों की हवा निकाल दी। इतना ही नहीं, जब ट्रंप ने ईरान की जब्त संपत्तियों से जहाजों के नुकसान की भरपाई करने की शेखी भगारी, तो ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि अगर किसी ने उसकी एक फूटी कौड़ी को भी छुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनके जहाजों को डुबो दिया जाएगा। इसी आग में घी डालते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर मिसाइल दागकर अमेरिका की समुद्री रक्षा के सारे दावों को धत्ता बता दिया है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका का अंकल सैम वाला जो रौब अब गर्त में जा रहा है, वो सबको दिख रहा है। ओमान बीच बचाव के लिए हाथ पैर मार रहा है और पूरे मिडल ईस्ट का ड्रामा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां ट्रंप की अकड़ और ईरान के तेवर अब आमने सामने खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर साबित करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ईरान ने इस बार उनकी इस बनावटी छवि को पूरी तरह तार-तार कर दिया। ट्रंप ने दुनिया के सामने बड़े गर्व से ऐलान किया था कि उन्होंने कूटनीति को एक सुनहरी गुंजाइश देने के लिए अपनी सभी सैन्य अभियानों को रोक दिया है, मानो वो ईरान पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। लेकिन ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को ट्रंप के ये लचीलेदार बयानबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें बस ट्रंप के तथाकथित शांति के दावों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देना है। ट्रंप अभी मीडिया के सामने अपनी कूटनीति जीत के डींगे हाँक रहे थे कि ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर कई घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ट्रंप के उस अहंकार पर सीधे सीधे करारा तमाचा था जो ये सोचते थे कि उनके एक हुक्म पर दुनिया झुक जाएगी। ईरान ने यह साफ कर दिया कि यह अमेरिका की किसी खोखली म्याद या झूठे सीजफायर का मोहताज नहीं, और ट्रंप की मेज पर बैठकर बात करने की जो मीठी मीठी बातें हैं, असल में वॉशिंगटन की मजबूरी और बेबसी को छिपाने का एक घटिया बहाना है। हमले के तुरंत बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंट्रिकॉम की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया, उसमें उनकी साफ साफ घबराहट झलक रही थी। अमेरिकी सेना ने आनन फानन में दावा किया था कि वो एक अचानक किया गया हमला था, लेकिन उनकी सजगता की बदौलत सभी मिसाइलों को रास्ते की सफलतापूर्वक मार गिराया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है दर्शकों कि जब या जिस अमेरिका के पास दुनिया का सबसे महंगा, आधुनिक और सर्वशक्तिमान रडार सिस्टम होने का दावा किया जाता है, वो हर बार ईरान के हमलों के बाद यही रोना क्यों रोता है कि हमला अचानक हुआ। अमेरिका की यह नौटंकी दरअसल अपनी खिसकती हुई शाख को बचाने की एक नाकाम कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है। सेंट्रिकॉम का ये कहना कि सभी मिसाइल रोक ली गई, अमेरिकी जनता को बेवकूफ बनाने का पुराना पैंतरा है, क्योंकि अगर रक्षा प्रणाली वाकई इतनी अचूक होती तो जॉर्डन के उसी बेस पर कुछ ही हफ्ते पहले 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत ना हुई होती। वॉशिंगटन अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए चाहे जितने भी तकनीकी दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिक अब पूरी तरह से ईरानी मिसाइलों की सीधी जद में है, और सेंट्रिकॉम की बयानबाजी सिर्फ उसे उनके खौफ को छुपाने के लिए एक पतली सी ढाल भर है। अब जॉर्डन का वही अमेरिकी सैन्य ठिकाना, जिस पर मंगलवार शाम 5:45 बजे ईस्टर्न टाइम पर ईरान ने मिसाइल बरसाई, ट्रंप की विदेश नीति की विफलता का सबसे जीता जागता गवाह बन चुका है। इसी महीने की शुरुआत में जब इसी बेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी फौजी मारे गए थे, तब ट्रंप ने छाती ठोककर ऐलान किया था कि वो इसका बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि इतिहास याद रखेगा।
उसके बाद अमेरिका ने लगातार 13 रातों तक ईरान पर जुड़े ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन नतीजा क्या निकला? रात भर ढोल बजाया और सुबह तमाशा देखा। 13 दिन की भारी बमबारी या भारी भरकम और खर्चीले सैन्य कार्रवाई के बावजूद ईरान के हौसले पस्त होने की बजाय और ज्यादा बुलंद हो गए। ईरान ने साबित कर दिया कि ट्रंप की वो 13 रातों की बमबारी सिर्फ एक खोखली आतिशबाजी थी, जिससे ईरान का बाल भी बांका नहीं हुआ। जॉर्डन बेस पर दोबारा हमला करके ईरान ने ट्रंप को ये कड़ा संदेश दिया कि अगर अमेरिका चाहे जितनी रातें बम बरसा ले, जब जब वो आंख दिखाएगा, ईरान का जवाब और भी ज्यादा आक्रामक और सीधा होगा। ट्रंप का ये सैन्य बल का घमंड इस बात के सामने बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है कि अमेरिकी फौजी अपने ही बेस में दुबकने को मजबूर हो चुके। ईरान का ये भीषण मिसाइल हमला उस वक्त हुआ जब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में एक बहुत ही दिलचस्प और नाटक से भरपूर ड्रामा चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बंद कमरों में हाथ मिलाकर ईरान को पूरी तरह कुचलने का खाका तैयार कर रहे थे। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने इस बैठक पर अत्यंत सकारात्मक, सार्थक और ठोस बताते हुए मीडिया में बड़ी बड़ी सुर्खियां बटोरी थी, मानो ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान की किस्मत का फैसला किया हो। लेकिन अभी इस तथाकथित सार्थक बैठक की चाय ठंडी भी नहीं हुई थी कि तेहरान से उड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन में धमाका कर दिया। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को इस जुगलबंदी को रत्ती भर भी भाव न देते हुए ये साबित कर दिया कि व्हाइट हाउस की ऐसे कमरों में बैठकर बनाई गई रणनीतियां जमीनी हकीकत के सामने पूरी तरह पानी भरती है। नेतन्याहू और ट्रंप का हाथ मिलाना सिर्फ मीडिया के कैमरों को खुश करने के लिए था, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइलों के धुएं से ट्रंप को उस सार्थक संवाद के सारे गुब्बारे की हवा निकाल दी। एक दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में मीडिया के सामने बयान दे रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था मानो तेहरान उनके कदमों में झुकने को तैयार खड़ा है। ट्रंप ने कहा था वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, समझौते की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल हुई तो हम ईरान का वो हाल करेंगे जो किसी ने सोचा ना होगा। ट्रंप की ये पुरानी आदत है कि वो एक तरफ मीठी मीठी बातें करके गाजर दिखाते हैं और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की गीदड़ बबकियां देकर छड़ी चमकाते हैं। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस गाजर और छड़ी वाली घटिया कूटनीति को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान को अच्छी तरह पता है कि ट्रंप की धमकियों में कोई दम नहीं है और उनकी अच्छी बातचीत का दावा सिर्फ चुनाव और वैश्विक दबाव के कारण गढ़ा गया है, कोरा झूठ है। ट्रंप की इस खोखले चेतावनी का जवाब ईरान ने किसी बातचीत से नहीं बल्कि मिसाइल का बटन दबा कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि ट्रंप की भभकियों से डरना तो दूर, तेहरान अब वॉशिंगटन के हर एक दाव का सीधा सीधा मजाक उड़ा रहा है। मिडल ईस्ट के इस महासंग्राम में ईरान के साथ उसके सहयोगी संगठन भी ट्रंप प्रशासन के लिए नासूर बन चुके हैं। यमन के हूती विद्रोही ने लाल सागर जैसे अति संवेदनशील समुद्री मार्ग में सऊदी अरब के एक विशाल तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की नाक में दम कर रखा है। ईरान समर्थित हूतियों ने इस हमले का सीधा ठोक कर जवाब दिया, दावा किया और इसे सऊदी अरब के खिलाफ घोषित समुद्री नाकाबंदी के सख्ती से लागू करने के लिए अपनी जायज कार्रवाई बताया। अमेरिकी नौसेना जो खुद को समुद्र का सबसे बड़ा सिकंदर मानती है, लाल सागर में पूरी तरह से बेबस और पंगु नजर आ रही है। हूतियों जैसी औपचारिक या अनौपचारिक जैसी सैन्य टुकड़ी ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को बंधक बना रखा है। अमेरिका का तथाकथित ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन पूरी तरह टाई फ्लॉप साबित हुआ। हूतियों की ये दुस्साहसिक कार्रवाई बताने के लिए काफी है कि मध्य पूर्व के पानी में अब वॉशिंगटन का हुक्म नहीं चलता, बल्कि वहां का कानून अब तेहरान और उसके सहयोगियों की मिसाइलें लिख रही है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने इस हमले के बाद जिस बेबाकी से टीवी पर आकर बयान दिया, उसने सऊदी अरब और उसके अमेरिकी आकाओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ा दी है। अब इस प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि सऊदी तेल टैंकर ने हूतियों द्वारा लागू की गई समुद्री नाकाबंदी का सारा उल्लंघन किया था। हूतियों ने टैंकरों को रेडियो पर चेतावनी देकर
रास्ता बदलने का हुक्म दिया था, लेकिन जब टैंकर के कप्तान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की जरूरत की तो हूतियों ने बिना वक्त गवाए बैलिस्टिक मिसाइलें का फायर कर दिया और टैंकर को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। ये घटना सिर्फ एक तेल टैंकर पर हमला नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि लाल सागर में अब सऊदी अरब या अमेरिका की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सऊदी अरब जो अरबों डॉलर के अमेरिकी अधिकार या हथियार खुद खरीद कर क्षेत्रीय शक्ति समझौता करना चाहता था या समझता था, आज अपनी ही तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए हूतियों के रहमो करम पर टिका हुआ है और ट्रंप प्रशासन इस पूरे ड्रामे को असहाय बनकर देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर ब्रिटेन की एक यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी का रवैया इस पूरे मामले में बेहद हास्यास्पद और गोलमाल साबित हुआ। एजेंसी ने दरअसल अपने आनंद फानन में रिपोर्ट जारी की है। दक्षिणी लाल सागर से गुजर रहे एक अन्य तेल टैंकर के कप्तान ने समुद्र में बहुत जोर से धमाके की आवाज सुनाई, लेकिन साथ ही उन्होंने ये राग भी अलापा कि जहाज और उसका पूरा क्रू सुरक्षित है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि इस एजेंसी का ये मानने में साफ कतरा रही है कि इस धमाके का संबंध हूतियों के हमले से था या फिर नहीं। यह पश्चिम एजेंसियों की पुरानी बीमारी है कि जब भी उनका कोई व्यापारिक जहाज या टैंकर निशाना बनता है, वो सच को दबाने और दुनिया के सामने सब कुछ औलों के दिखाने का नाटक करते हैं। धमाके की आवाज सुनना और फिर ये कहना कि कुछ पता नहीं चला, ये दर्शाता है कि पश्चिमी ताकत तो हूतियों के खौफ में इस कदर डरी हुई है कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी हार स्वीकार करने की हिम्मत भी खो चुकी है। मध्य पूर्व की सारी जानकारी इस भीषण जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक सीमाओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ट्रंप ने बड़ी बेशर्मी से ऐलान कर दिया कि युद्ध के दौरान लाल सागर या हॉर्मुज में जिन जहाजों को नुकसान पहुंचा उन्हें मुआवजा देने के लिए अमेरिका द्वारा जब्त की गई ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। वाह ट्रंप साहब वाह! ट्रंप का ये फैसला किसी राष्ट्र प्रमुख का कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि किसी डाकू का लूट प्लान जैसा लगता है। अमेरिका पिछले कई सालों से ईरान पर तरह तरह के गैर कानूनी प्रतिबंध लगाकर उसकी अरबों डॉलर की संपत्तियां दुनिया भर में बैंकों में फ्रीज करके बैठा है। अब ट्रंप उसे चोरी या उस चोरी की संपत्ति को अपना बताकर बांटने का ढोंग करे, मानो ये दुनिया के सबसे बड़ा दातार हो। ट्रंप का ये सोचना कि ईरान इस दादागिरी से डर कर शांत बैठ जाएगा, लेकिन ट्रंप शायद भूल गए थे कि तेहरान कोई ऐसा मोहरा नहीं है जिसे वॉशिंगटन अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे चल दे। ट्रंप के इस गैर कानूनी और डकैती भरे फैसले पर ईरान ने जो प्रतिक्रिया दी है उसने पूरे वॉशिंगटन प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। ईरान के सबसे शक्तिशाली और शीर्ष नेतृत्व ने ये इस कमान को सीधे मोर्चे को संभालते हुए ट्रंप के लिए उस ऐलान की धज्जियां उड़ा दी है जो ये कह रहा था कि हम ईरान की संपत्ति को या फ्रीज करी गई संपत्ति को इस तरह उपयोग करेंगे। ईरानी सैन्य कमान ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया भर के देशों और शिपिंग कंपनियों को बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी जारी की। अब इन खातम अल अंबिया कोई मामूली सैन्य दाता तो है नहीं, अब बल्कि ये ईरान की पूरी युद्ध रणनीति का दिमाग माना जाता है। इस मुख्यालय से आई चेतावनी का सीधा मतलब ये है कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी आर्थिक या सैन्य उकसाबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए, ट्रंप जो अपनी मनमानी से दुनिया को चलाने का सपना देख रहे थे, उन्हें खातम अल अंबिया से ये एहसास करा दिया गया है कि ईरान की संपत्तियों पर नियत खराब करने का अंजाम अमेरिका का नहीं, बल्कि उसके तमाम सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही का कारण बन सकता है। अब दरअसल ईरानी सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी की मंगलवार को मीडिया के सामने आकर ट्रंप के मुआवजे वाले प्रस्ताव को अवैध डकैती भरा और गैर कानूनी कदम करार देते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया। इन्होंने तेवर से इतने सख्त और तीखे थे कि उन्होंने ट्रंप के अहंकार को सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने घर में बैठकर चाहे जितनी भी हवाई फरमान जारी कर लें, लेकिन तेहरान की जमीन पर उनके गैर कानूनी आदेश सिर्फ एक रद्दी के टुकड़े के बराबर है। इन प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अपनी
नाकामी और वित्तीय घाटे और को छिपाने के लिए ईरान के जब्त संपत्तियों पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। उन्होंने बहुत ही कड़े लहजे में कहा कि अमेरिका को इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ईरान शांत बैठ जाएगा। अगर ट्रंप प्रशासन ने ईरान की संपत्तियों को छूने की कोशिश भी की तो इसके लिए ऐसे गंभीर और भयावह परिणाम होंगे जिसकी कल्पना भी वाशिंगटन की नीति निर्माताओं ने अपने सबसे बुरे सपनों में नहीं करी होगी। इब्राहिम ने जो सबसे बड़ा बम फोड़ा वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान। इब्राहिम ने दुनिया के हर एक देश और हर एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, हम सभी देशों और कंपनियों को बहुत साफ साफ शब्दों में ये बताते हैं या बता देना चाहते हैं कि जो भी देश या कंपनी अमेरिका के इस बहाने से बाहर या हमारी जब्त संपत्ति का इस्तेमाल करेगी, ईरान के सशस्त्र बल उसके किसी भी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ये चेतावनी कोई मामूली धमकी नहीं बल्कि ये दुनिया के वैश्विक तेल व्यापार की गर्दन पर ईरान की तलवार है। दुनिया की कुल आपूर्ति या तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी संकीर्ण समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ताला लगा दिया या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ताला लगा दिया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक की अर्थव्यवस्थाएं बरबराकर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। ट्रंप की एक नादान हरकत पूरी दुनिया को आर्थिक महामंदी के गर्त में धकेल सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस भयंकर तनाव को देखकर खाड़ी देश की सांसें फूलने लगी और यही वजह है कि ओमान इस समय एक बहुत ही अजीब और गरीब शांति दूत की भूमिका निभाने में जुटा है। ओमान को अच्छी तरह पता है कि अगर ट्रंप और ईरान की इस लड़ाई में हॉर्मूज बंद हो गया तो सबसे ज्यादा बर्बादी खाड़ी के उन तेल उत्पादक देशों की होगी जो इसी रास्ते से अपना पेट पालते हैं। इसीलिए ओमान ने इस तनाव को कम करने के लिए एक बेहद दिलचस्प और अनोखा प्लान तैयार किया जिससे खाड़ी के अन्य देशों का या अन्य देशों का भी गुपचुप समर्थन मिल सके। इस ओमान प्लान के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले सभी विदेशी व्यापारिक जहाजों को एक वॉलंटरी फी यानी सीधा हफ्ता वसूली करने की वैधानिक इजाजत देने का प्रस्ताव रखा गया। ओमान की ये सोच है कि तेहरान को आर्थिक रूप से शांत रखने के लिए अगर जहाज़ों से थोड़ा बहुत टैक्स वसूल दिया जाए तो शायद वो इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को बंद ना करे और अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण ठप पड़ा तेल व्यापार फिर से सांस ले सके। ओमान का ये प्रस्ताव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन वाशिंगटन के हाथ से निकलकर तेहरान के पाले में जा चुका है। कभी जो अमेरिका दुनिया के समुद्री रास्तों का इकलौता दरोगा बनता था, आज उसी अमेरिका के सहयोगियों को ईरान को रंगदारी देने के रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं ताकि तेल की सप्लाई जारी रहे। ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति का मध्य पूर्व में ये हश्र हुआ कि वहां का हर देश अब समझ चुका है कि अमेरिका की छत्र छाया में रहने वाला अब कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ईरान ने यह साबित कर दिया कि यह अमेरिका के प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद अपनी शर्तों पर दुनिया को नचा सकता है। ट्रंप चाहे वॉशिंगटन में बैठकर जितनी भी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत में यही खाड़ी के देश अब अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय ईरान की मांगों को मानकर ही अपना अस्तित्व बचाने की अपनी भलाई कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति हमेशा से मुंह में राम बगल में छुरी वाली रही, जिसका अब पूरी तरह से दीवार निकल चुका है। ये एक तरफ सार्वजनिक मंचों से ईरान के साथ शांति समझौते और अच्छी बातचीत का ढोंग रचते हैं और दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पर्दे के पीछे से हमले करने की योजना बनाते हैं। ट्रंप इस दोहरी चाल को ईरान बहुत पहले ही ताड़ चुका है। ट्रंप सोचते हैं कि अब ये मीडिया में अपनी मीठी बातों से दुनिया को बेवकूफ़ बना लेंगे और ईरान को बातचीत की मेज पर लाकर अपनी शर्तें थोप देंगे। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस कूटनीतिक ड्रामे की धज्जियां उड़ाते हुए ये साफ कर दिया कि ये अमेरिका की किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं है। ट्रंप को ये विफलता दर्शाती है कि उनकी विदेश नीति में उनकी कोई गहराई या दूरदर्शिता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ तात्कालिक सुर्खियां बटोरने की एक बयानों का सहारा लेते हैं और कुछ नहीं, जो अब पूरी तरह से बेअसर हो चुका है। लाल सागर यानी रेड सी से लेकर फारस की खाड़ी तक
आज अमेरिकी नौसेना की हालात उसका अक्सी शेर जैसी हो गई चुकी है, जिसके पास दहाड़ने के लिए आवाज तो है लेकिन शिकार करने के लिए दांत नहीं। हूतियों और ईरानी नौसेना ने मिलकर लाल सागर और ओमान की खाड़ी में एक ऐसा खौफनाक माहौल पैदा किया है कि अमेरिकी युद्धपोत वहां गश्त लगाने भी कतरा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन अब जब सऊदी अरब जैसे अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों का तेल टैंकर बैलिस्टिक मिसाइल का शिकार हो जाता है तो अमेरिका की सुरक्षा गारंटी का सच पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। रेड सी का ये खौफनाक मंजर अमेरिका की महाशक्तिशाली या उस महाशक्ति वाली छवि पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिसने दशकों से दुनिया को ये विश्वास दिलाया था कि उसके झंडे के नीचे हर कोई सुरक्षित है। आज हूतियों की मिसाइलों ने उस अमेरिकी झंडे की शाख को पूरी तरह मटिया मेट कर रखा है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई सबसे ज्यादा बौखलाया और डरा हुआ है तो वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई बैठक में नेतन्याहू का मुख्य एजेंडा यही था कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला करे और उसके परमाणु व मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह तबाह कर दे। नेतन्याहू को अच्छी तरह पता है कि अगर ट्रंप ने ईरान के साथ कोई शांति समझौता कर लिया या अमेरिका पीछे हट गया तो इजराइल इस क्षेत्र में पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा और ईरान के सहयोगी संगठन उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। इजराइल इसीलिए लगातार ट्रंप को फोन में या फिर कान में भर रहे हैं और उन्हें युद्ध के दलदल में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जॉर्डन बेस पर हुए मिसाइल हमले और ईरान की हॉर्मूज बंद करने की धमकी ने ट्रंप के हाथ पैर फुला दिए, जिससे नेतन्याहू की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप अब सीधा युद्ध को मोल लेने वाले की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे। अब क्या ट्रंप की धमकियां सिर्फ गीदड़ भभकी बनकर रह गई हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अगर बातचीत विफल हुई तो अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा, अब दुनिया के सामने मजाक बन चुका है। ट्रंप ने पिछले कई महीनों में ईरान को इतनी बार तबाह करने की धमकियां दी हैं कि अब खुद अमेरिकी मीडिया और उनके सहयोगी देश भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पाते। ये बिल्कुल गीदड़ भभकी जैसा मामला बन चुका है, जहां भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। ईरान ने ट्रंप के इस सैन्य चेतावनी को जिस तरह से मिसाइलों से जवाब दिया, उसने ये साबित कर दिया कि ईरान ट्रंप के किसी भी संभावित हमले से डरने वाला नहीं। ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य दुस्साहस किया तो पूरे मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने शमशान बन जाएंगे और वैश्विक तेल बाजार पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, जिसकी कीमत ट्रंप को अपने देश से चुकानी पड़ेगी। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की चेतावनी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों और तेल बाजारों में तहलका मचा हुआ है। यदि ट्रंप की बेवकूफी की वजह से ईरान ने हॉर्मूज में एक भी जहाज को डुबो दिया या रास्ता रोक दिया तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएंगी। यह ऐसा झटका होगा जिसे ना तो अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा और ना ही यूरोप। पहले से झेल रहे पश्चिमी देश इस झटके में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ट्रंप का ये सोचना कि वो ईरान की संपत्तियों को नीलाम करके दूसरों का नुकसान भर देंगे पूरी तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खिलवाड़ करने जैसा है। हॉर्मूज का ये भूत अब ट्रंप के प्रशासन के स्तर पर चढ़कर नाच रहा है और अगर उन्होंने जल्द ही अपने होश ठिकाने नहीं लगाए तो मध्य पूर्व में यह आग वाशिंगटन की दीवारों को भी सबसे ज्यादा भयानक लपटों में झुलसा देगी। तेहरान ने बहुत ही सोच समझकर और रणनीति के तहत अमेरिका के खिलाफ अपना सामरिक जाल बिछाया है। ईरान खुद सीधे बड़े युद्ध में उतरने की बजाय अपने मिसाइल तंत्र, IRGC और यमन के हूती जैसे सहयोगियों का इस्तेमाल करके अमेरिका को धीरे धीरे थका रहा है। जॉर्डन बेस पर हमला करना और लाल सागर में सऊदी टैंकर को निशाना बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। ईरान जानता है कि अमेरिका एक लंबे और खर्चीले युद्ध को झेलने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप जितने दिन सैन्य अभियानों को रोकने और चालू करने का नाटक करेंगे, ईरान उतने ही दिन अमेरिका की स्थिति को और कमजोर करता चला जाएगा। अमेरिका इस समय ईरान के इस सामरिक जाल में पूरी तरह उलझ चुका है और जहां से निकलने का हर रास्ता वॉशिंगटन के लिए सिर्फ और सिर्फ अपमान और असफलता की तरफ जाता है। कूटनीति का अंत या महायुद्ध, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब
जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर दागी गई मिसाइलें या बैलिस्टिक मिसाइलें और हॉर्मूज को बंद करने की ईरान की खुली धमकी इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि अब कूटनीति के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। ट्रंप की खोखली बयानबाजी ने बातचीत की हर गुंजाइश को खत्म कर दिया। जब एक तरफ अमेरिका चोरी की संपत्तियों से मुआवजे बांटने जैसी गुंडागर्दी की बात करे और दूसरी तरफ ईरान अपनी संप्रभुता के लिए मिसाइलें दागने में ना हिचकिचाए, तो ऐसे माहौल में किसी समझौते की उम्मीद करना आकाश कुसुम के समान है। मध्य पूर्व अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां छोटी सी भी एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को विनाशकारी महायुद्ध में आग में धकेल सकती है। और इस तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे डोनाल्ड ट्रंप खुद, उन जिनकी अपरिपक्व और अहंकारी नीतियों ने दुनिया को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप अपनी हर चुनावी सभा में खुद को एक ऐसा महान डील मेकर बताते हैं जो दुनिया के किसी भी विवाद को चुटकी बजाते ही हल कर सकता है। लेकिन ईरान के मामले में ट्रंप के इस तथाकथित डील मेकर के तमगे की पूरी तरह से कलाई खुल चुकी है। उत्तर कोरिया से लेकर ईरान तक ट्रंप की हर एक विदेश नीति का झंडा औंधे मुंह गिरा है। ट्रंप ने ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए, उसके बड़े जनरलों और को निशाना बनाया और फिर समाजवादी और फिर सीज फायर का नाटक किया। लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान का रुख दिन ब दिन और ज्यादा आक्रामक होता गया। ट्रंप की यह लाचारी साबित करती है कि उसके पास केवल खोखले शब्द और टीवी पर देने के लिए बयान है, जबकि ईरान के पास जमीनी रणनीति और अपने फैसलों पर टिके रहने की इच्छा शक्ति है। हूतियों के मिसाइल हमलों के डर से अब दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों में लाल सागर और स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल के रास्ते का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। जहाजों को अब अफ्रीका के चक्कर लगाकर लंबा और बहुत खर्चीला रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई का किराया कई गुना बढ़ चुका है। यह पश्चिमी दुनिया और ट्रंप प्रशासन की एक बहुत बड़ी आर्थिक और रणनीतिक हार है। एक गैर सरकारी सैन्य संगठन ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक जलमार्ग को बंद करने पर मजबूर कर दिया और अमेरिका की विशाल नौसेना सिर्फ असहाय बनकर तमाशा देखती रह गई। ट्रंप की सुरक्षा गारंटी की धज्जियां उड़ चुकी है और पश्चिमी देश अब अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। ओमान का यह प्रस्ताव कि ईरान को हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की फीस वसूलने दी जाए, खाड़ी देशों के दोहरे चरित्र और उनके खौफ को उजागर करता है। ये वही खाड़ी देश है जो अमेरिका के पीछे छिपकर ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन जब ईरान ने अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाई और हॉर्मूज को बंद करने की धमकी दी, तो ये भी वही देश है अब ईरान के रंगदारी देने का रास्ता निकालने लग गए। खाड़ी देशों को समझ आ चुका है कि ट्रंप उनकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए वो अब तेहरान को पैसे देकर अपनी जान और तेल व्यापारी को सलामती की भीख मांग रहे हैं। ये घटनाक्रम मध्य पूर्व के इतिहास में एक नया मोड़ है, जहां अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया या पूरी तरह खत्म हो चुका है और ईरान अब नया बॉस बनकर उभर रहा है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कभी मध्य पूर्व में वाशिंगटन का सबसे सुरक्षित किला मानकर या माना जाता था, जहां से अमेरिका पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को स्वचालित कर सकता था। लेकिन आज जो यही बेस ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के लिए एक बहुत ही आसान और सीधा निशाना बन चुके हैं। ईरान जब चाहता है मंगलवार शाम की तरह बटन दबा देता है और बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे अमेरिकी बेस पर की छत पर जाकर गिरती है। सेंटरकॉम चाहे जितनी भी कहे या जितना भी कह ले कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन हर हमला इस बात का गवाह है कि अमेरिकी बेस अब सुरक्षा का किला नहीं बल्कि अमेरिकी सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ट्रंप अपने सैनिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रहे। ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम और खातम अल अंबिया मुख्यालय के बयानों को अगर एक बार वाक्य को समेटा जाए तो उसका सीधा संदेश अमेरिका के लिए ये था, अपनी हद में रहो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका को बता दिया कि वो इराक या अफगानिस्तान नहीं है और जहां अमेरिका अब जब चाहे अपनी मर्जी चला ले। ईरान के पास आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, अत्यधिक खतरनाक ड्रोन तकनीक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर पूरा नियंत्रण है। ट्रंप की हर एक उकसावे वाली हरकत का जवाब ईरान दोगुनी ताकत से दे रहा है, जिससे ये साफ है कि तेहरान अब अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने के मूड में आ चुका है।
इस पूरे संघर्ष के दौरान अमेरिकी मीडिया का काम सिर्फ ट्रंप प्रशासन की प्रोपेगेंडा को फैलाना और सच्चाई को छुपाना रहा है। जब भी जॉर्डन या इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला होता है, अमेरिकी मीडिया उसे अचानक हुआ हमला या असफल कोशिश बताकर पेश करती है। वहीं जब ट्रंप कोई बयान देते हैं तो उसे एक महान रणनीतिक फैसला बताकर दिखाया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत इस प्रोपेगेंडा से बिल्कुल उल्ट है। जमीनी हकीकत ये है कि ट्रंप अमेरिकी सैनिक डर गए हैं और साए में जी रहे हैं, लाल सागर में तेल टैंकर जल रहे हैं और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अमेरिकी मीडिया का ये पर्दाफाश अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो दुनिया भर में चल रहे युद्धों को तुरंत रोक देंगे और अमेरिका को शांति के रास्ते पर ले आएंगे। लेकिन उनकी नीतियों ने शांति लाने के बजाय मध्य पूर्व को एक बहुत ही खतरनाक और खूनी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप की बचकानी नीतियां, इजरायल का अंधा समर्थन और ईरान को हल्के में लेने की भूल ने पूरे क्षेत्र को तबाही के मुहाने पर धकेल दिया है। ट्रंप का हर कदम मिडिल ईस्ट के इस संकट को घटाने के बजाय बढ़ा रहा है, जिससे ये साफ हो चुका है कि उनके पास किसी भी समस्या का स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं। मध्य पूर्व के सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन जैसे देशों को ये वॉशिंगटन से पूरी तरह से महामूंद हो रहा है। इन देशों ने अरबों डॉलर या खरबों डॉलर अमेरिकी हथियारों और सुरक्षा गारंटियों पर लुटाए थे। अमेरिका जब हूतियों की मिसाइल ने उनके तेल टैंकरों को निशाना बना रही थी और ईरान उनके पड़ोस में बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा था, तो अमेरिका पूरी तरह से असहाय खड़ा था। खाड़ी देशों को जब अब ये एहसास हो चुका है कि ट्रंप की छत्र छाया केवल एक छुलावा है जो मुसीबत के वक्त किसी काम की नहीं आती। यही वजह है कि देश अब ओमान के जरिए ईरान के गुप्त समझौते करने और तेहरान के आगे झुकने के रास्ते तलाश रहा है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी देना अपना सबसे बड़ा अंतिम दाव खेल दिया। अब गेंद पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है, लेकिन उनके पास बचे बहुत कुछ गिने चुने रिश्ते या खतरनाक रास्ते भी बचे हैं। अगर ट्रंप पीछे हटे और ईरान की मांगों को मानते हैं तो उनकी वैश्विक छवि और कूटनीतिक साख पूरी तरह कबाड़ हो जाएगी। और अगर ट्रंप अपने अहंकार में आकर ईरान पर सैन्य हमला करते हैं या उसकी संपत्तियों को छीनने की कोशिश करते हैं तो हॉर्मुज बंद हो जाएगा और दुनिया एक अभूतपूर्ण आर्थिक और सैन्य तबाही में डूब जाएगी। ट्रंप अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसे रचना तो वो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता अब उनके पास बिल्कुल नहीं है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्ट के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।